इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका को रूस से बड़े साइबर अटैक की भी आशंका है। वैसे अमेरिका और रूस के बीच साइबर वॉर अक्सर चलती रहती है, लेकिन अब रूसी साइबर अटैक को लेकर भी अमेरिका ने एक अलर्ट जारी किया है। सरकारी एजेंसी और बड़ी निजी कंपनियां इसका टारगेट बन सकती है, ये अमेरिका की तरफ से अलर्ट आया है। यूएस की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों ने भी इस बारे में बैठक की है। अमेरिकी एजेंसियों ने रूसी हैकिंग के खिलाफ एक प्रॉपर रणनीति बनाई है। पहले भी कई बार रूस से अमेरिका पर साइबर हमले हुए हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। और इस टेंशन के बीच जहां यूक्रेन को अमेरिका बैक कर रहा है, रशिया सामने खड़ा है, अमेरिका और रशिया के प्रेसिडेंट आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। घंटों की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। अमेरिका को लगता है कि अब रशिया उनके ऊपर साइबर अटैक कर सकता है। आइए इस बारे में जुड़िए, हम आपको कुछ और जानकारियां देते हैं। अमेरिका और रूस की सेनाएं मोर्चे पर तैनात हैं। डर है कि युद्ध किसी भी समय शुरू हो सकता है और जो हालात हैं उसमें युद्ध के महायुद्ध में बदलने में एक छोटा सा वक्त लगेगा। लेकिन इस बीच अमेरिका को एक और डर सता रहा है। अमेरिका को डर सता रहा है साइबर अटैक का, साइबर वॉर का। अमेरिका को रूसी साइबर अटैक का डर सता रहा है। क्यों ये डर है, आइए आपको इसके बारे में भी बताते हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसीज कह रही हैं कि एक संभावित साइबर अटैक का यहां पर खतरा दिखता है। वो ये कह रही हैं कि रूसी जो गिरोह हैं, साइबर हमले की काट के उपायों पर विस्तार से उन्होंने चर्चा की। वो कह रहे हैं कि रूसी गिरोह साइबर अटैक कर सकते हैं। जो रशियन जो स्पॉन्सर जो गिरोह हैं, यूक्रेन की कंपनियों को तकनीकी मदद देने पर भी बातचीत हुई है। ये भी इसमें बातचीत हुई है कि यूक्रेन को कैसे तकनीकी मदद दी जाए। जनवरी में यूक्रेन पर हो चुके हैं कई सारे साइबर हमले, और ये प्लानिंग, ये स्ट्रैटेजी में भी है। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में ये पुतिन की रणनीति में भी ये बात सामने निकल कर आई है कि एक तो कन्वेंशनल वॉर, दूसरी तरफ से साइबर वॉर एक साथ होगी अगर पुतिन अटैक करेंगे तो। अमेरिकी कंपनियों को भी नुकसान पहुंचा चुके हैं हैकर्स। लगातार ये खबरें आती रहती हैं कि रशियन साइबर अटैक हुआ है अमेरिका पर। लेकिन त्रिगुणात सर, जैसे यहां पर पोस्चरिंग, प्रेशर टैक्टिक्स, डेटरेंस, ये सारे जो जितने यहाँ टर्म यूज हो रहे हैं रशिया और यूक्रेन की टेंशन के बीच, क्या आप भी इसी को बाय करते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, अब हम आर्मेनिया और अजरबैजान और तालिबान और अमेरिका की जंग के बाद एक और जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं जनरल मैसन की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये वॉर जो है, या ये जो सिचुएशन इस वक्त है, ये रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं है। ये जियोपॉलिटिक्स है, और ये वाली जो प्लेबुक है ये हम बहुत बार देख चुके हैं। आप देखिए, ये तरह की हाइप जो है वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन खासतौर से क्रिएट करते हैं अपने डोमेस्टिक रीजंस की वजह से, अपने जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से। जो पेंटागन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें सबसे बड़ा उनकी जो कंसर्न है वो है रूस। और रूस भी इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन जो है उसको वो लोग हेट करते हैं बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा आदमी है जो खड़ा हो सकता है उनके साथ। साइबर सिक्योरिटी और ये सब वॉरफेयर में सब लोग तैयार हैं उसमें। और इसीलिए आप देखें तो जो जिनेवा में पुतिन और बाइडेन के बीच मीटिंग हुई थी, उसमें मेन मुद्दा ये साइबर वॉरफेयर का ही था। और पुतिन ने कहा कि भी हम स्टेट से नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग करते हैं, उनको रोकेंगे, जो भी है। तो ये चीज है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ करे बगैर ही आप साइबर वॉरफेयर करके स्टैंड पे ला सकते हैं यूक्रेन को। और यूक्रेन का खुद प्रेसिडेंट कह रहा है कि भाई अमेरिका बहुत बड़ा चढ़ा के बातें कर रहा है। ये सबको दिख रहा है। तो नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की, और इसीलिए हमने ये तय किया है कि अब अगले कुछ देर हम केवल अमेरिका के ऊपर ही बात करेंगे। अमेरिका के क्या इंटरेस्ट है, अमेरिका किस तरह से बैक कर रहा है, अमेरिका क्या यूक्रेन के बहाने रशिया पर निशाने साध रहा है, इन सब पे बात करेंगे। मनीष, आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दूं और फिर इस पर बात करते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।